गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10 हिंदी से अध्याय 3 रसखान जी के बारे में पद्य खंड से बताने जा रही हूँ। रसखान जी सगुण भक्ति धारा में कृष्ण आश्रयी शाखा के मुसलमान श्रेष्ठ कवि थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इनके बारे में कहा है कि इन मुसलमान हर जनन पर कोटन हिंदू वारिये। ये ऐसे प्रसिद्ध और भावुक कवि थे कि कई हिंदू कवि भी इन पर न्यौछावर थे। इन्होंने श्री कृष्ण के गुणों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इनकी काव्य रचनाओं में ईश्वर के निर्गुण एवं सगुण दोनों ही रूपों का चित्रण मिलता है। ये रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं। रसखान डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी के शब्दों में रसखान भक्ति काल के सुप्रसिद्ध लोकप्रिय एवं सरस कवि थे। इनके सवैये हिंदी साहित्य में बेजोड़ हैं। रसखान जी का जन्म दिल्ली के आसपास 1548 ईस्वी में हुआ था। बाद में ये ब्रज चले आए। पहले इनका जन्म दिल्ली के आसपास माना जाता है। मूलतः ये मुसलमान कवि होते हुए भी श्री कृष्ण के श्रेष्ठ भक्त थे। श्री रामचरितमानस का पाठ सुनकर इनके मन में काव्य रचना की प्रेरणा हुई और श्रीमद् भागवत से प्रेरित होकर इन्होंने श्री कृष्ण के पद्य खंड की रचना की। वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ जी इनके गुरु थे। कवि रसखान कृष्ण की भक्ति में अत्यधिक तल्लीन थे। इन्होंने अपनी सारी काव्य रचनाएं श्री कृष्ण के जीवन चरित्र को लेकर लिखी हैं। इनका निधन 1628 ईस्वी में हो गया। इनकी श्रेष्ठ रचनाएं प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, बाल लीला, अष्टयाम आदि हैं। इन्होंने अपनी काव्य रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी हैं तथा कवित्व, सवैया और दोहा छंद का प्रयोग है। भक्ति एवं श्रृंगार रस से युक्त इनकी रचनाएं सुंदर भावनाओं को बिखेरती हैं। सवैये मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरको, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंद कूल कदम की डारन। इसमें रसखान जी ने अपनी भक्ति को प्रदर्शित करते हुए कहा है कि हे प्रभु, अगर आने वाले समय में, आने वाले जन्म में मैं किसी का भी जन्म धारण करूं, चाहे पशु का, चाहे पक्षी का, चाहे मनुष्य का, लेकिन मेरा मन हमेशा आपकी ही भक्ति में रमा रहे। इसी संदर्भ में उन्होंने लिखा है। इसका संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में सवैये नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता सगुण भक्ति धारा के श्रेष्ठ कवि रसखान जी हैं। रसखान कवि अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आने वाले जन्म में मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मैं ब्रज गाँव में, गोकुल में, ग्वाल वालों के बीच में रहूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, और अगर मेरा जन्म पशु योनि में हो तो फिर मेरा कोई बस नहीं है।
फिर भी हे प्रभु, मैं यह इच्छा करता हूँ कि चरोनित नंद के धेनु मझारन, तो मुझे वह गाय बनाना कि मैं नंद जी के गांव के बीच में चरने के लिए जाऊं, जिसे श्री कृष्ण अपने सखा ग्वाल बालों के साथ हमें चराने के लिए ले जाएं। पाहन हो तो वही गिर को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, और अगर मैं पत्थर बनूं तो वह पत्थर बनूं, वह पर्वत बनूं जिसको इंद्र के घमंड को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी उंगली में धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंद को कदम्ब की डारा, और अगर हे प्रभु मुझे पक्षी बनाए तो मेरा निवास यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डाल पर हो, जिससे कि मैं श्री कृष्ण के चरित्रों को देख सकूं और आनंद रस ले सकूं। इसमें ब्रज भाषा है, भक्ति रस है, सवैया छंद और माधुर्य गुण से परिपूर्ण रचना है। आज गई हुति भोर ही हूँ, रस खान रही वही नंद के भवनहि, बाँ को जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाए लगाए के अंजन, भोए बनाए बनाए डिठो नहीं। डार हमेलन हार निहारत, बारत ज्यों कुछ कारत छो नहीं। इसमें श्री कृष्ण की सुंदरता का, बचपन की सुंदरता का वर्णन किया गया है। एक सखी नंद जी के यहाँ जाती है और श्री कृष्ण को उस समय देखती है जब उनकी माँ उसे तैयार कर रही थी। उसी का वर्णन करते हुए वह अन्य गोपियों को, अन्य सखियों को बता रही हैं कि हे सखी, आज गई होती भोर ही हो, रसखान रही वही नंद के भोन है। रसखान कवि कह रहे हैं कि एक सखी अपनी सखियों को बता रही है कि हे सखी, आज प्रातः काल में नंद के भवन में गई थी। बाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमत को सुख जात कहो नहीं। बाको जियो जुग लाख करोड़, श्री कृष्ण जी लाखों करोड़ों वर्षों तक जीवित रहें, ऐसी मेरी इच्छा है। और यशोमती, यशोदा मैया तो इतनी प्रसन्न थी कि उनकी सुख का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। तेल लगाए लगाए के अंजन, भोए बनाए बनाए डिठोने। वह श्री कृष्ण को नहला करके तेल लगा रही थी, काजल लगा रही थी और डिठोला लगा रही थी। डारे हमेलन हार निहारत, बारत ज्यों कुछ कारत छोना, और गले में माला पहना रही थी और बार बार श्री कृष्ण की सुंदरता को देखते हुए उन्हें पुचकार रही थी और प्यार कर रही थी। इस प्रकार से वह श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए अन्य सखियों को बताते हुए बहुत ही प्रसन्न और भाव विभोर हो रही है। काव्यगत सौंदर्य लगभग सभी में समान है। ब्रज भाषा है, माधुर्य गुण है, सवैया छंद है, भक्ति रस है। इसमें संयोग रस भी आता है। धूर भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजन बाजत पीरी कछोटी। बाछवि को रसखान बिलोकत, बारत काम कला निज कोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। इसमें भी एक सखी दूसरी सखियों को श्री कृष्ण की चंचलता एवं उनके हाव भाव और क्रियाकलापों के बारे में प्रसन्न होती हुई बता रही है कि हे सखी, धूर भरे अति शोभित श्यामजू, धूल से सने हुए श्री कृष्ण जी बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और जैसे वह धूल से सने हुए सुंदर लग रहे थे, वैसे ही उनके शीश पर चोटी सुंदर लग रही थी।
शीश पर बनी हुई चोटी भी बहुत सुशोभित हो रही थी। खेलत खात फिरे अंगना, खेलते खाते हुए वह नंद जी के आंगन में घूम रहे थे। पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, वह पीली लंगोटी पहने हुए थे, कच्छा पहने हुए थे और उनके पैरों की पायल बज रही थी। जब वह चल रहे थे तो उनकी पैरों की पायलें बज रही थीं। बा छवि को रसखान बिलोकत, पारत काम कला निज कोटि। रसखान कवि कह रहे हैं कि वह सखी दूसरी सखियों को बता रही है कि उस छवि की सुंदरता तो ऐसी है हे सखी कि करोड़ों काम देवताओं की सुंदरता भी उन पर न्यौछावर है। वो इतने सुंदर लग रहे थे कि उनके सामने करोड़ों कामदेव की सुंदरता भी फीकी हो जाती है। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। और उसी समय एक कौआ आता है और उनके हाथ से माखन रोटी ले जाता है। हे सखी, वह काग, वह कौआ तो बहुत ही भाग्यशाली है जो श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी ले गया।